हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो 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 हाँ जी। जी, मंजरी जी से बात हो रही है। हाँ जी। जी, नमस्कार, मैं भावना बात कर रही हूँ क्रेडिटर 24 से, नॉर्थ ईस्ट के बिहार पे। ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस से रिकॉर्ड हो रही है। आपका लोन का अमाउंट ड्यू चल रहा है, हाँ जी पेमेंट हुआ नहीं, क्या इशू आ रहा है? मैडम, कितना अमाउंट है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 16,759 रुपए का अमाउंट है सर। कितने टाइम से पेंडिंग है इसका? हाँ जी, कितने टाइम से पेंडिंग है इसका? सर देखिए, आपका जो लोन है 12 दिन से पेंडिंग है, ठीक है। अगर आप पे करवा रहे हो तो इसे टाइम से पे करवाइए सर। जितना आप डिले करोगे आपकी पेनल्टी लग रही है। आज हो जाएगा पेमेंट आपका? मैडम, अभी तो एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम से परेशान हूँ मैडम। इसके लिए अभी इसकी ओके, पेमेंट तो कर नहीं पाऊंगा मैडम अभी। तो अभी क्या कर सकते हैं कब तक इसका? करवा पाओगे? देखो, मैं सच बताऊं तो मैडम, मेरे को खुद को नहीं पता मैं कब तक कराऊंगा। इसके अंदर 3-4 महीना भी लग सकता है अभी। 3-4 इतना टाइम थोड़ी ना देगी सर कंपनी। अगर नहीं हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, आप पार्ट पेमेंट करने का, वो पे करवाइए, कहीं और से अरेंज करिए सर। नहीं मैडम, अभी अरेंजमेंट करना पॉसिबल भी नहीं है मैडम। अरेंजमेंट करके मैं मेरे घर के खर्चे चला रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल वो से। तो देखिए, इतना टाइम नहीं देगी सर कंपनी। टाइम से अरेंज करिए, पे करवाइए, आपने लोन लिया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम से पे करना। तो और फिर जितना क्या डिले है करोगे आपको डेली ऑप्शन, कॉल्स आ क्या रही है है मैडम? आपको। और अभी क्या हो सकता है सर मैडम ऑप्शन अगर तो मैं यही है पेमेंट कि नहीं? आप एक्सटेंड ले सकते हो 2 बारी, 14-14 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। यही ऑप्शन है सर। नहीं तो एक्सटेंशन आप पार्ट पेमेंट करवाइए। हाँ जी, तो कितने कितने दिन का मिलेगा? कितने कितने समय के लिए मिलेगा? 5,500 रुपए अगर आप पे करोगे तो 14 दिन का टाइम मिल जाएगा। और इसमें से आपका टोटल अमाउंट में से 50% अमाउंट आपका लेस हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैडम मैं अभी 5,000 क्या, मैं 5 रुपया भी नहीं भर पाऊँ, तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या वो तो करना आपको चाहिए? आप देखना सलाह दो पड़ेगा ना सर। मैडम। आप कहाँ से अरेंज करोगे वो तो आप देखिए सर। वो आप टाइम से अरेंज करिए और पे करवाइए। आप कुछ समझ, क्या नाम क्या है मैडम आपका? मैं भावना बोल रही हूँ क्रेडिटर 24 से। हाँ, क्रेडिट 24 से बोल रहे हो, मैंने लिख लिया। भावना खाली पूछने का। भावना, मेरी भावना को समझो। देखो, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं अभी कहीं से भी अरेंजमेंट करके पेमेंट नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास पैसे है। एक 5 रुपए का मिनिमम अमाउंट भी मैं 3 महीने तक का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सुझाव देना चाहते हो मैडम? ठीक है सर, देखिए मैं अपनी साइड से रिमार्क्स में मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। है? बाकी आप ये कोई जैसे सवाल अरेंज का होता है जवाब पे नहीं हुआ करवा मैडम। दीजिएगा। हाँ जी ये कोई सवाल का जवाब ही नहीं होता है। मैंने सर, आप आपसे ही बोल रहे हो ना पूछा, अभी आप। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा कि मैं 3-4 महीने तक का इसकी 5 रुपए की भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए? तो आप कहते हो अपडेट कर दूंगी। तो कस्टमर सवाल पूछा, इसका सर जवाब कौन देगा? मैं तो आपको यही बोल रही हूँ ना। इसमें तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक्सटेंड ले सकते हो 2 बारी। बाकी आप जो तीन मैडम, चार उसके महीने अंदर बोल लेकिन रहे हो आप सर, तीन पेमेंट चार करने महीने बोल रहे का हो तो ना। सुनिए, पहली बात तो सर 3-4 महीने का तो टाइम नहीं देगी सर कंपनी, ठीक है। अब हाँ, टाइम और नहीं देगी अगर तो आपको क्या टाइम देगी? क्या चाहिए, होगा अगर मेरे साथ में? ज्यादा से ज्यादा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सटेंड करवा सकते हो 2 बारी। 14-14 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। यही ऑप्शन है सर, ठीक है। लेकिन वो तो मैडम आप मिनिमम पेमेंट करने बोल रहे हो ना, 5-5,5 हजार रुपए का। उतना तो मेरे पास हाँ, है तो ही वो तो नहीं। करना पड़ेगा सर आपको फिर। तो वो तो तो फिर वही आप तो मैं देखिए आपको आप कहाँ पूछ से रहा अरेंज हूँ। करोगे। वो तो आपकी प्रॉब्लम है सर। भावना जी, प्रॉब्लम मेरी है, इसके लिए मैं आपके पास समाधान मांगने के लिए आया हूँ ना मैडम। आप मुझे ये बताइए कि तो अगर मैं इसकी समाधान तो पेमेंट मैंने नहीं आपको करूंगा तो क्या होगा?
समाधान नहीं है सर, समाधान यही है कि आप अगर पे करवाते हो तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा, 2 बार आप ले सकते हो, यही आपके पास ऑप्शन है। और अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप अगर थोड़ा थोड़ा करके आप अरेंज कर सकते हो तो आप पार्ट पेमेंट करवा दीजिए, वो आप नहीं कर मैडम, सकते 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा? हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, फिर कॉल आती रहेंगी, आप उठाते रहिए। कॉल तो यूं ही आ रहे हैं मैडम, पेमेंट करो या नहीं करो, कॉल तो आ रहे हैं मैडम अभी, और कॉल आने से मुझे कॉल कोई तो प्रॉब्लम आएगा, थोड़ी है। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक कॉल आती रहेंगी फिर। हाँ तो मैडम अभी तो इनकमिंग फ्री हो गया ना मैडम, जितनी चाहो उतनी बात कर सकता हूँ। वो तो आप देख के सर कहाँ से अरेंज करोगे। तो आपका कॉल उठाने से मेरा पेमेंट कम हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? अगर आपके कॉल रेगुलरली मैं उठा के आंसर करते रहूं तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होगा क्या मैडम? सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप पहली बार लोन ले रहे हो क्या सर? हाँ आपने जी। पहली बात तो आपने लोन लिया, और पहली बात ये पेड लोन है सर, ठीक है। इसमें जो आपको मैक्सिमम जो टाइम मिलता है 7 to 21 डेज का होता है, और आपको ये पेमेंट इतने दिन में आपको पे करनी पड़ती है, और आपको पता था आपकी रीपेमेंट की डेट आने वाली है, तो इतने टाइम से क्यों नहीं अरेंज किया आपने? मैडम अरेंज नहीं हो पाया तो नहीं किया मैडम, हो जाता तो हाँ, मैं तो अरेंज कंपनी के नहीं मुंह हो पे पाया नहीं तो मारता आगे था। तो कोशिश आगे तो कोशिश करोगे ना सर अरेंज करने की, या आप थक सीधे गया बोल दोगे मैडम, 3-4 महीने तक पेमेंट नहीं होगा? थक गया मैडम वो तो कोशिश फिर कर आपका फिर करके। इंटेंशन इश्यू है फिर। वो क्या होता है मैडम, इंटेंशन इशू क्या होता है? सर देखिए, अगर आपको पेमेंट करवानी है टाइम से पे करवाइए, ठीक है, नहीं तो मैं आपका जो नहीं केस वो है आप आगे मैं कह रहे शेयर थे ना कर दे रही हूँ। इंटेंशन इशू क्या होता है, वो जरा समझाएंगे मुझे। मतलब कि आप जानबूझ के आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो? हाँ तो फिर आपको ऐसा लगता है तो फिर हमारे डॉक्यूमेंट में लिख दो कि ये कस्टमर जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी मार्क्स में मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा पेमेंट नहीं करूंगा तो होगा क्या, वो तो बता ही नहीं आपने। अच्छा, जब पेमेंट नहीं करोगे आप, आपका सिविल खराब हो रहा है, आपकी पेनल्टी लग रही है, आगे आप अगर दूसरी कंपनी से अगर लोन लोगे उसमें आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, मे बी कंपनी कल को आपका जो अकाउंट है आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, प्रॉब्लम तो सारी आपको ही आ रही है ना। नहीं इसके अंदर तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है मैडम, सिविल खराब होता है तो कल करे तो आज कर दो मैडम, मुझे मेरे सिविल की कोई परवाह ही नहीं है। और पेनल्टी का क्या अचार हाँ, डालना, तो जब पेमेंट ही नहीं करना तो फिर पेनल्टी का क्या यही तो फर्क बात पड़ेगा? है सर, जब आपको अपनी सिविल की परवाह होती ना सर, तो इसे आप अपनी ड्यू डेट पे पेमेंट करवाते, ठीक है। आपको परवाह ही नहीं है, लेकिन इसलिए क्यों आप बोल करूं रहे हो मेरी 3-4 सिविल की महीने परवाह बाद मैडम, होगा, ये सिविल होगा की तब चिंता होगा। करूं क्यों मैडम, मुझे वो अच्छा, बताएंगे। क्या काम का है सिविल? सिविल खाली लोन और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए काम का है, बाकी और कुछ काम का तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिविल अच्छा होगा तो मुझे अच्छी लड़की तो मिल जाएगी खाली शादी मतलब करने लोन के आप लिए। ऐसे ले लेते हो कि जब आपको जरूरत होती है तभी तो आप लोन लेते हो ना सर। आगे में भी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तब कहाँ से कैसे, अगर आप लोन अप्लाई करते हो तभी तो आपका सिविल चेक होगा ना सर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैडम, घर में दूसरे कोई फैमिली मेंबर के ऊपर लोन ले लेने का। कोई बात नहीं, फिर ठीक है, आपका जो केस तो है उसमें आगे मैं सिविल हाईलाइट कर खराब दे होगी रही हूँ तो हायर चिंता क्या है डिपार्टमेंट उसके में। अंदर मैडम? कोई बात नहीं, आपका जो केस है आगे हायर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा हायर डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? हेलो जी गुड मॉर्निंग सर, मैं आईसीआईसीआई बैंक के भी आपसे आकाश बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर यशवंत प्रसाद जी से हो रही है? जी यशवंत जी, बताना चाहूंगा ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट है 7008, राइट सर? एकदम राइट है, बोलिए। जी, इस कार्ड की आपकी सर पेमेंट पेंडिंग चल रही है, जिसकी टोटल आउटस्टैंडिंग है 59,040 रुपए अप्रॉक्स। आपकी अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई यशवंत जी? इसको टाइम लगेगा भैया, कितना टाइम लगेगा सर? इसके लिए 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने का टाइम लगेगा? 2 महीने में ये अमाउंट कहाँ पहुंच जाएगी सर यशवंत जी? आप बताइए कहाँ पहुंच जाएगी? इंटरेस्ट रहता है प्लस जीएसटी रहती है 18% एंड लेट पेमेंट चार्जेस, तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, फिर तो आपको और ज्यादा बर्डन पड़ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जी, फिर 2 महीने में आप कहाँ से पेमेंट कर देंगे? सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है? हाँ मैं भैया जी जॉबलेस पर्सन। जॉबलेस पर्सन है? कब से जॉबलेस है? कब से जॉबलेस है? भैया जी जॉब छूटे हमको 2 महीना हो गया। 2 महीने हो चुके हैं, तो वहां से आपको ऐसा ना फंड भी मिला होगा सर, तो उससे पेमेंट कर दीजिए ना सर। आपके पास वो तो total खत्म हो गए 12 सारे के महीने सारे out- भैया। खत्म हो गए? तो अभी आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से अरेंज कर लीजिए 19,880 रुपए अप्रॉक्स। पर भैया हमको कोई आपको पैसे ही नहीं दे रहा ना, दिक्कत वो है। क्यों नहीं दे रहे हैं सर? क्योंकि हम सिर्फ पैसा कोई लेना वीडियो नहीं जानते हैं, बना किसी का रखी है? देना जानते नहीं है ना, इसलिए। अच्छा सर जी,
बट बैंक का तो आप टाइमली पेमेंट करते चले आ रहे थे, वैल्यूएबल कस्टमर है सर। आई वॉज अ वैल्यूएबल कस्टमर, पर अब वैल्यूएबल नहीं है, अब मेरी वैल्यू पूरी नीचे आ चुकी है। अच्छा है, तो इससे तो आपका सर क्रेडिट स्कोर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, फिर आपको जॉब सर्च कोई करने में भी दिक्कत ना दिक्कत आ भैया, सकती है। सिविल ही खराब होगा ना, और क्या होगा उससे ज्यादा। तो पूरा सिविल सिविल मेरा के लिए खराब भी कर तो दो, कोई होगा सर, दिक्कत ना है हमें। तो एमएनसी वगैरह में भी जाएंगे, वहां पे भी तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है ना सर, तो तो भैया वहां पे मेरे भी आपको इमरजेंसी दिक्कत का आ आप सकती टेंशन है। काहे ले रहे हो? इमरजेंसी इमरजेंसी हमारा तो है, मैं सब कुछ इसलिए हमारा है, इसलिए ले रहा टेंशन हूँ तुम सर, लोगे तो क्योंकि भैया आपकी कैसे क्रेडिट कार्ड चलेगा की बिल बताओ। पेंडिंग चल रही है, इसलिए बताया जा रहा है आपको सर। ना ना, मेरा ज्यादा आप मत सोचो भैया। आप मेरे केस पे हाँ, एकदम तो मक्खन लगा आपकी के आरटीपी डालिए, और दूसरे केस पे आराम से मक्खन लगा के डिस्पोज करिए। राइट यशवंत प्रसाद जी, क्योंकि कार्ड जो आपका है टेम्परेरी बेस पे ब्लॉक्ड हो चुका है सर, काफी ज्यादा नॉलेज है आपको फाइनेंस की। हम तो राइट चाहते सर, हैं परमानेंट बेस पे पूरा ब्लॉक हो जाए कार्ड मेरा। जी परमानेंट बेस पे ब्लॉक हो गया, फिर वन शॉट में आपको टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी सर। अच्छा अच्छा, ये किसने बोला आपको? हाँ जी, क्योंकि कार्ड जब नॉलेज की परमानेंटली कमी है ब्लॉक हो भैया जाता आपके है तो पास, फिर आपको फाइनेंशियल की नॉलेज बहुत कम है। जी सर, कितने महीनों से आपके कलेक्शन कर हिसाब रहे से हो होगी आप? सर। सर हो गया होगा, काफी टाइम हो गया होगा यशवंत जी। कितना? 2 3 4 राइट सर, 5 6 7 8 घंटे, कितने घंटे हुए कलेक्शन करते आपको? घंटे तो काफी सारे हो चुके हैं सर। कितना डेली का कितना राइट प्रोडक्शन, सर, मतलब प्रोडक्शन आवर्स निकालते हो आप? सर ये पर्सनल नॉलेज आपका लिए थोड़ा सक्सेस रेट कितना है, ऑकवर्ड कितना फील रिकवरी कर होगा। पाते हो आप, कितना परसेंटेज रिकवरी कर पाते हो? तो आप जो अगर पेमेंट कर देंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा सर। राइट, ये आपका क्वालिटी अननेसेसरी पैरामीटर्स में के कितना स्कोर सवाल आता है? सवाल जवाब पूछने से कुछ नहीं होता है ना सर अरे भैया यशवंत जी। जवाब दे दो मुझे ना, फिर पता है पेमेंट कि करा आप भी देंगे। सुनिए यशवंत प्रसाद जी, मुझे लगता है हम्म। कि आप भी बीपीओ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आपको काफी नॉलेज हो चुकी है इस ना सेक्टर में। भैया, बीपीओ राइट सेक्टर में सर, नहीं हूँ, बस थोड़ी मोड़ी नॉलेज है हमारे पास, रूपानी बाबा ने दी है। हाँ, तो वही वही ज्यादा हो चुकी है ना सर। आपके पास नहीं है, मिनिमम आउटस्टैंडिंग है 8,880 रुपए अप्रोक्स, तो एटलीस्ट अब अच्छा वीकली आप अच्छा, इसको क्लियर करवा दीजिए। हाँ जी। अभी तो फिलहाल मैं 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। आप अपना बताइए, प्रोडक्टिव हाँ, आवर्स कितना है आपका, और आपका कलेक्शन रेट कितना मेरे है? मेरे से मत पूछिए सर ये चीज, सॉरी सर, इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं, आपको बताने के लिए है। तो ऐसा करिए, आप अपने राइट, सीनियर को फोन दीजिए, उनसे बात हाँ कर लो, उनका प्रोडक्टिव आवर्स कितना है, उनका कलेक्शन, ये कलेक्शन परसेंटेज कितना है। सर जी, ये आपके सर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ना सर, तो इसलिए बता नहीं सकते सर। राइट, बताना तो पड़ेगा भैया, कस्टमर हूँ, मेरा हाँ हक है जी, जानने का। क्यों क्यों बताना पड़ेगा? आपकी जो कार्ड की पेमेंट के लिए फोन किया क्योंकि गया वो बीइंग तो अ आपसे हुई कस्टमर आई नहीं हैव सर। टोटल राइट्स टू नो अबाउट जी, द एजेंट हु हैव ये कॉल्ड राइट मी। नहीं है ना सर, ये राइट्स राइट है ये नहीं है मेरा, सर। कहाँ से राइट है ये बताइए ना, जो कार्ड की एकदम पेमेंट राइट है पेंडिंग चल भैया। रही है उसके रिगार्डिंग बात करिए ना। क्योंकि अभी ये कॉल जो है ना, ये वाला कॉल अगर क्वालिटी वाला सुनेगा तो आपको पीआईपी में बैठा देगा 2 महीने के लिए। अच्छा सर, काफी हम्म। ज्यादा नॉलेज है आपको सर जी। राइट सर, आपको ठीक है सर, ठीक है, पेमेंट आप जो बोल रहे हैं ना सर उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिएगा। तो डिस्पोजिशन में आरटीपी टैग करो, रिमार्क में लिखो फंड इशू, और आगे सब में रिमार्क में इंटेंशन इशू लिखिए, आगे डिस्पोज कर दो आप। जी 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 सर, ठीक जी है, यशवंत जी, जैसा और आप कोई बोल रहे हैं दिक्कत आए आपके तो हमें अकॉर्डिंग फोन आपको। करना, हम करवा देंगे आपको, ठीक है, पूरा गाइड कर देंगे बेसिक स्टेप से। जी, आपके पास कोई आपका अल्टरनेट बड़ा भाई नंबर है क्या हमेशा सर? आपके साथ है, टेंशन ना लो, कभी भी केस डिस्पोज करना और ना जी, डिस्पोज होता हो स्मूथली तो बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हाँ हाँ जी सर, यशवंत प्रसाद जी, मैं आपको ठीक है, कांटेक्ट कर लूंगा सर। जी, डेफिनेटली मैं वेट करूंगा धन्यवाद, आपके और कॉल का, टेक ठीक केयर, है। हमको अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिन शुभ हो। आपका दिन भी शुभ हो। जी 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 जी, मेरा तो हेलो। हेलो। जी गुड आफ्टरनून, देवदत्त जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, देवदत्त बोल रहा हूँ। आप कौन मैडम? जी सर, मैं 5 अर्ली सैलरी से राबिया बात कर रही हूँ। 5 का पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया है आपको। हाँ राबिया जी, नमस्ते। आपका जी सर, आपका पेमेंट काफी टाइम से पेंडिंग है, क्या इश्यूज आ रही है सर? मैडम इश्यू तो एक ही है मैडम, बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी बताइए सर, क्या इश्यूज आ रही है? इश्यू ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है राबिया जी। सर बट काफी टाइम हुआ है ना सर, आपका 2024 से पेमेंट हो नहीं रहा है। मैडम 1 साल के सितंबर को आसपास होने आपने आया। लास्ट पेमेंट, 1 साल होके चला गया सर। हाँ मैडम, वो तो बात सही है, 1 साल के ऊपर हो गया शायद। हाँ, दूसरा साल चल रहा है सर। 488 आपकी डीपीडी हो गई है, तो प्लीज आप ट्राई कीजिए सर पेमेंट करने के लिए। कितना है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वैसा आप बता सकते हैं मुझे?
जी जी, आपका टोटल अमाउंट जो है ना विद चार्जेस वो 3,59,180 रुपीज है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2,79,396 रुपीज है। सर अगर आपको सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट भी आपको मिल जाएगा। कितना होगा सेटलमेंट इसका? 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। 1,40,000 आपका हो रहा है सेटलमेंट का, बट अगर आप ट्राई करते हो पेमेंट के लिए तो मैं लास्ट टू लास्ट है ना सर 60% के लिए ट्राई करूंगी। वो आपका 1,12,000 रुपीज आ रहा है, 1,12,000 में आपका सेटलमेंट आ रहा है। मैं ट्राई करूंगी इसके लिए। नहीं मैडम देखो, 2,79,000 का मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है। जी और अगर मुझे इसका सेटलमेंट करना होगा ना, अगर करना होगा तो अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर सेटलमेंट करने का इरादा हुआ ना तो इसका मैं 30,000 रुपए के ऊपर नहीं दूंगा कभी मैडम। बट वो तो सेटलमेंट होगा ही नहीं ना सर, 30,000 में होगा तो ही मैं नहीं करूंगा ही settlement। नहीं ना मैडम, अगर सेटलमेंट मुझे करना हुआ तो मैं 30,000 दूंगा। आपके बोलने ठीक है, पे तो या आप कंपनी एक के काम बोलने के ऊपर करिए सेटलमेंट तो वैसे। नहीं करूंगा ना। नहीं नहीं ठीक है, मत करिए, सेटलमेंट नहीं करना है कोई बात नहीं सर। जो आपकी मंथली ईएमआई है एटलीस्ट वो तो पे कर दीजिए आप। पैसे नहीं है तो मैडम कहाँ से करेंगे पेमेंट? सर समझती हूँ पैसे नहीं है, लेकिन सर दूसरा साल चालू है ना सर, कहीं से अरेंजमेंट करके पेमेंट करिए। होने दो ना मैडम, दूसरा भी साल होने दो, तीसरा भी साल होने दो, वो तो हर साल कैलेंडर बदली होता है, उसके अंदर फर्क क्या गिरता है मैडम? तो मतलब ऐसा है क्या सर, आपका इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का? अभी देखो, आपको जो भी कुछ भी बोलो तो आपको यही लगता है कि इंटेंशन इशू है। एक साल से नहीं तुम लोग मेरे को आपको वही सुना रहे हो कि इंटेंशन इशू है। सर आपका इंटेंशन इशू है, एक साल से सुन के पक गया हूँ मैडम मैं ये। सर तो पेमेंट करवा दीजिए ना, नहीं बोलेंगे अरे आपको। नहीं है आप ये पैसा भी तो मेरे देखो पास ना, मैडम। पैसे नहीं होते किसी के पास, बट अरेंजमेंट तो करना पड़ता है ना। मैंने आपको कहाँ बोला से करे अरेंजमेंट अरेंजमेंट? चलो करिए। बताइए, आप बताओ करिए कहाँ तो से करूँ अरेंजमेंट? देंगे तुम्हारे पिताजी आप मुझे देंगे 2-3 लाख रुपए का लोन देंगे तुम्हारे सर पिताजी मुझे? लोन लेके, सुनिए ना, लोन लेके आपने मुझे तो नहीं दिया था सर, बस ठीक तो है। फिर बात खत्म हो आपने जाती है। लोन आपने लिया था तो पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आप चिल्ला रहे हैं इतने जोर का, आराम से भी बात कर सकते हैं, मुझे उतना ही सुनाई देगा सर, मैडम ठीक चिल्ला है। नहीं रहा हूँ, आराम से बहुत नहीं प्यार से बात कर रहा हूँ मैं। ये तो नहीं चलो नहीं तुम्हारे सर, नसीब आप अच्छे है कि तो मैंने फोन उल्टी उठाया। बात कर रहे हैं ना अगर सर। मेरी जगह पे मेरा मत भाई रहता उठाइए ना, ना, विकास या मत अनिल, तो तुम्हारी उठाइए। खटिया खड़ी कर देता था। सर आपको मतलब ऐसे कुछ लगता है आप किसी से पैसे लेके ऐसी बात करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं नहीं लगता है क्या सर? नहीं, ऐसे कितनी कंपनी से लोन लिया है आपने? अभी तो समझो 11 कंपनी है। अच्छा, कैसे मतलब कर लेते हो सर ये सब? लोन लेने के टाइम पे ईएमआई बनाते हो, मंथली ईएमआई पे करोगे, सारी चीजें आप मेंशन करते हो, बाद में इसके आपके लिए पैसे मैडम थोड़ा वगैरह नहीं दिमाग होना होते। चाहिए मैडम, ये तो फिर रिकवरी आपका में बैठ के इंटेंशन, दिमाग नहीं चलता है। नहीं ना सर, नहीं ना, अगर होता दिमाग तो आपको लोन देते क्या सर, बताइए? नहीं देते ना सर। अगर दिमाग होता तो ये तुम भी वहाँ पे अभी काम भी नहीं करते थे ना कैपेसिटी मैडम, देख वो भी के, तो बात है ना। नहीं नहीं नहीं, आपकी कैपेसिटी देख के लोन दिया था, हमें क्या पता था आपकी कैपेसिटी नहीं है सर लोन पे करने की, बहुत बड़ी ये गलती भी कर नहीं दी पता तुम्हारी था कंपनी हमें। वाले ने। और आपको बुरा लग रहा है कि आपको इंटेंशन इशू बोल रहे हैं, और आपने ये नहीं सोचा कि आपको क्यों बोल रहे हैं। अभी आप सामने से बोल रहे हो कि नहीं करना है, आप ये भी तो देखो, आप बोल रहे 2 साल होने दो, 3 साल होने दो, नहीं करना, तो ये इंटेंशन इशू नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? अरे तो लेकिन मैडम उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? जब आदमी के पास पैसे प्रॉब्लम नहीं है तो है, नहीं करेगा सही पेमेंट। बात है, सुनिए सुनिए, प्रॉब्लम है, 2 साल क्या कंपनी ने प्रॉब्लम? दिया आपको, ये भी तो आप देखिए ना सर। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने आपको टाइम ही नहीं दिया, कोई एक्शन लिया आपके ऊपर, ऐसे कुछ हुआ है क्या? क्या एक्शन लेती है कंपनी, बताओ मुझे। चलो नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आप वो चीज मत बोलिए क्या एक्शन। आप जो बात है ना सर, जो पेमेंट की आपको नहीं करना है, क्लियरली बता दीजिए नहीं करना है, हम कॉल नहीं करेंगे आपको, ठीक है। आगे जो भी रहेगा हम फाइल भेज देंगे। बट आप जो बोल रहे हो ना सर कि हर आपके पास महीने मेरे पैसे को नहीं एक है, ही धमकी मिलती है, तुम्हारी फाइल आगे भेज देंगे, तुम्हारी फाइल आगे भेज देंगे। धमकी क्या नहीं सर, एक्शन ये लिया जो जाता है हमें, बताओ ना मुझे जो मैडम, तो हमारे उसका भी रूल्स जवाब देता हूँ मैं रेगुलेशन है तुम्हारे ना, हम को। फॉलो कर रहे हैं सर। ये आपको धमकी लग रही है तो फिर ये आपका लुकआउट है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। धमकी वगैरह देना होता ना सर, 2 साल अभी तक जो दिया है ना वो नहीं देते आपको। थोड़ा समझो आप क्या बोल रहे हो ना सर, थोड़ा ठीक से बोलो आप। मैडम मैं तो बहुत समझ के बात कर रहा हूँ, ठीक और है सर, बहुत मैं अच्छे समझ से भी गई। बात कर रहा हूँ मैडम इंटेंशन मैं। नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंटेंशन नहीं है आपका सर, मत करिए पेमेंट। ओके, थैंक यू सर। तो तुम्हारे लिख देने से क्या हो जाएगा मैडम? अगर तुम लिख दोगे उसके अंदर की इंटेंशन नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा?